लेसनर ने रिंग को क्लियर कर दिया है, पॉल हेमन से हाथ मिला रहे और अचानक से थीम सॉन्ग प्ले होता है। ओटीसी 1 रोमन रेंस का जनता हो जाती है पागल। और गाइस उसके बाद हमें देखने को मिलता है सदी का वो फेस ऑफ जो कि दोस्तों हमने कई बार ही देखा है। एक तरफ है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, दूसरी तरफ है जो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और उसके बाद जो कुछ हुआ, वॉर गेम्स का आधार डल चुका है गाइस, मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म। एंड आई मस्ट से आज की मंडे नाइट रॉ बहुत धांसू गई है। और आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर दोस्तों वॉर गेम्स भी कंफर्म हो गई है मेंस की। इसके साथ साथ दोस्तों एक मेगा रिटर्न हम लोगों को इन दोनों के अलावा भी देखने को मिला है, जहां दोस्तों सोलो सिका को मिस्टर सर्वाइवर सीरीज ने आकर फेस किया। लेकिन क्या कुछ हुआ और जॉन सीना ने क्या किया, चलिए फास्ट फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ मैडिसन स्क्वायर गार्डन से लाइव थी, जहां दोस्तों जॉन सीना की सबसे पहले एंट्री देखने को मिलती है। वो कहते हैं बॉय डू आई वेलकम दैट एंथुसियाज्म। आगे वो कहते हैं कि यहां मैं उपलब्ध हूं, ये न्यूयॉर्क सिटी है और ये करियर बनाती है या फिर करियर बर्बाद करती है। आगे वो कहते हैं कि जहां तक मैं देख रहा हूं लोग ही लोग हैं और ऐसे में क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैडिसन स्क्वायर गार्डन द चैंप इज हेयर। एंड आज मैं आप लोगों को वो चीज देना चाहूंगा जो कि मैं बीते 25 साल तक देते आया हूं। ये मेरी आखिरी रॉ है और यहां मैं रेसल करना चाहता हूं। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो गया आउट ऑफ नोवेयर डोमिनिक मिस्टीरियो का। डॉम आते हैं, स्पेनिश में कुछ कहते हैं और फिर ये चीज कहते हैं कि जॉन लास्ट वीक तुम्हें दी गई चैंपियनशिप जैसे कि हर चीज तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में दी गई है। देखो मैं वो फाइट नहीं चाहता था, अब चूंकि तुम मेरी आईसी टाइटल ले चुके हो तो मैं एक रीमैच डिजर्व करता हूं। सीना कहते हैं ठीक है, तो रीमैच मैं तुझे आज अभी देने के लिए रेडी हूं। और इस दौरान दोस्तों वो उनसे उनका जवाब चाहते हैं। डॉम कहते हैं नो, मैं तेरी जगह पर नहीं लड़ने वाला हूं, मैं अपने जगह पर अपने ग्राउंड पर लड़ना पसंद करूंगा, दैट इज सैन डिएगो सर्वाइवर सीरीज। जिस पर सीना कहते हैं here we go, I accept that challenge, but डॉम आज मैंने इन लोगों से वादा किया है कि मैं मैच लड़ूंगा, तो मैं मैच यहां चाहता हूं। जिसके बाद दोस्तों डॉम कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुझे यहां कुछ चाहिए तो वो तुझे मिल जाएगा। कि गाइस वहां फिन बैलर एंड जो जेडी मैकडोना है उनकी एंट्री हो जाती है और ये तीनों घेर लेते हैं दोस्तों सीना को। और उसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारे अपने सीना है उनका बीट डाउन शुरू होता है कि गाइज वहां शेमस आ जाते हैं। शेमस की भी पिटाई होने लगती है, लेकिन गाइज वहां आ जाते हैं रे मिस्टीरियो और उसके बाद नंबर गेम सेम हो जाता है और जॉन सीना दोस्तों इन तीनों को एक 6 मैन टैग टीम मैच में चैलेंज कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये पहला मैच हमें नाइट का देखने को मिला, जिसके अंदर दोस्तों हमें तीनों की तरफ से काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। जॉन सीना, रे मिस्टीरियो, शेमस की तरफ से, जहां दोस्तों रे की काफी गंदी पिटाई हो रही थी। एंड में उन्होंने जॉन सीना को टैग दिया, जॉन सीना अंदर गया और जॉन सीना ने दोस्तों अपनी करामात दिखाई। जॉन सीना दोस्तों वहां तगड़े मूवसेट लगाते जेडी मैकडोना को और एंड जैसे में दोस्तों तीनों की तरफ से हमें 10 काउंट्स ऑफ बीट्स देखने को मिला और तीनों ने मिलकर दोस्तों जॉन सीना का नफल शफल लगाया। और उसके बाद दोस्तों रे मिस्टीरियो की तरफ से 619 एंड गाइस शेमस की तरफ से दोस्तों एक ब्रोक किक एंड जॉन सीना की तरफ से एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट। जेडी की वहां पिनफॉल हो गई, जॉन सीना की टीम इसमें विजय प्राप्त कर गई। तो जॉन सीना के लिए दोस्तों मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता था उनका एक सिंगल्स मैच हो। चलिए जो हुआ सो हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को बैक स्टेज देखने को मिलता है कि गाइस वहां निक एल्डिस एंड एडम पेयर्स जो है आपस में झगड़ रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर कैसे आज़ाद हुआ और कैसे सस्पेंशन से निकला है। यहाँ एडम पेयर्स को समझा रहे थे निक एल्डिस की तुम्हें उसे नहीं लाना चाहिए था रॉ में, ये वो सो कि गाइस वहाँ आ जाते हैं पॉल हेमन। पॉल हेमन कहते हैं कि देखो एडम, देखो निक, मैं तुम दोनों को पसंद करता हूँ, निक तुम्हें तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बस तुम्हें गुस्सा बहुत आता है और जो कुछ मैंने किया क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत था। जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत था। और इस पे वो कहते हैं हाँ तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा हूँ और मेरे चौथे मेंबर से अगर तुम परेशान हो तो पांचवा मेंबर देखकर तुम क्या करोगे। जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट थमा देते हैं दोस्तों वहाँ एडम पेयर्स को, जिसमें पांचवें मेंबर का नाम लिखा होता है, जिसे देख दोस्तों दोनों शॉक हो जाते हैं, सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि गाइज जो डोमिनिक मिस्टीरियो है ना वो हार के बाद एक कॉमेडियन है शूल्स, उसके साथ दोस्तों फंस चुके हैं। और इस दौरान दोस्तों वहाँ NBA की टीम भी थी न्यूयॉर्क की,
उसे भी डिसरिस्पेक्ट किया, डॉम ने धक्का वक्का दिया दोस्तों उसके कैप्टन को शायद से। और इस दौरान दोस्तों काफ़ी तगड़ी ब्रॉल देखने को मिल जाती है जजमेंट डे और उन बास्केटबॉल प्लेयर्स के बीच में। और इस तरीके से दोस्तों एक क्रेजी सेगमेंट खत्म होता है। मेरे हिसाब से इसलिए किया गया है ताकि एक और मैच सर्वाइवर सीरीज से पहले बनाया जा सके, लेकिन चलिए जो किया सो किया, इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं घुसेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों स्टेफनी वेक्कोर का इंटरव्यू हो ही नहीं पाया क्योंकि स्टेफनी वेक्कोर को दोस्तों रैंप पर टेक डाउन कर दिया निकी बैला ने। निकी बैला ये चीज़ कहती है माइक के ऊपर कि अगर स्टेफनी तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं तुम्हारी साइड चिक बनकर रहूंगी, ऐसा नहीं होने वाला बेटा। मैं डिजर्व करती हूँ ये टाइटल, मैं डिजर्व करती हूँ स्पॉटलाइट, एंड गेस व्हाट, आई एम नेक्स्ट। और मैं रिक्लेम करूंगी वो चीज़ जो कि मैं डिजर्व करती हूँ। जिसके बाद उन्होंने चैंपियनशिप को हवा में लहराया और इस तरीके से ये जो सेगमेंट है खत्म हुआ। तो यहाँ उन्होंने स्टेफनी वेक्कोर को दोस्तों वहाँ रैंप के ऊपर मारकर ये चीज़ साफ कर दी है दोस्तों कि नेक्स्ट इन लाइन। और डब्ल्यूआरओ ने भी कन्फर्म कर दिया कि सर्वाइवर सीरीज में निक्की वर्सेस स्टेफनी होगा। इस दौरान दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिल रही कि बैक स्टेज जो बेली है उन्हें कन्फ्रंट कर रही है दोस्तों काबुकी वॉरियर, जहां दोस्तों काबुकी वॉरियर की जो लीडर है हमारी आस्का ये चीज़ कहती है बेली में हम तुम्हें अपनी टीम में लाना चाहते हैं, अगर तुम हमारे इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। बेली कहते हैं क्या तुम पागल हो चुकी हो, जितनी बुरी चीज़ें तुमने मेरे साथ की है तुम ये चीज़ सोच भी कैसे सकती हो। मेरा जवाब नो है। जिसके बाद वहाँ से दोस्तों काबुकी वॉरियर निकल जाता है और सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला सोलो सिकोआ का वो सरप्राइज ओपोनेंट रिवील होते हुए। यहाँ किसी को नहीं पता था ये कौन होगा, और गाइस सच्ची बात बताऊँ काफ़ी बड़ा सरप्राइज था। सोलो इंतजार करते थीम सॉन्ग प्ले हुआ उस बंदे का जो कि कोई और नहीं डॉल्फ जिगलर निकला। जी हाँ, लास्ट टाइम इस नाउ जो टूर्नामेंट है उसमें डॉल्फ जिगलर ऐड हो गए और गाइस उन्होंने सोलो को काफ़ी तगड़ी टक्कर दी, काफ़ी अच्छा पॉप भी मिला दोस्तों डॉल्फ जिगलर को। मैं चाहता भी था डॉल्फ जीते, लेकिन गाइस जैक राइडर की जैसी हालत रही दोस्तों लास्ट वीक। मुझे पता था दोस्तों इसमें डॉल्फ नहीं जीतेंगे, हुआ भी कुछ ऐसा। वहाँ दोस्तों डॉल्फ जो है अपना जिगजैग भी लगाते, लेकिन वहाँ सोलो ने किकआउट कर दिया और उसके बाद उन्हें सिर्फ एक वहाँ स्पाइक लगा और डॉल्फ की पिन हो गई। सोलो स्क्वाड दोस्तों इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ेंगे, डॉल्फ जिगलर आउट होते हैं। और यहाँ सोलो स्क्वाड ने जाते वक्त ये चीज़ भी कही कि वहीं चला जाओ जहाँ से तुम आए हो। तो एक काफ़ी ब्रूटल आप कह सकते हैं बुकिंग रही है, डॉल्फ की काफ़ी गंदी बुकिंग रही है। डॉल्फ को जीतना चाहिए था क्योंकि दोस्तों उनकी हिस्ट्री रही है सीना के साथ में। तो गाइज यहाँ जो सोलो है वो जीत गए। जिसके बाद हम लोगों को अलेक्सा ब्लिस रिंग में देखने को मिली। अलेक्सा ब्लिस दोस्तों यहाँ ये चीज़ कह रही है कि शार्लेट मुझे विश्वास नहीं था तुम ऐसा कुछ मेरे साथ करोगी, हमारी इतनी अच्छी आ रही थी, मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही थी और तुमने ये चीज़ कह दी कि तुम रिया को पसंद नहीं करती हो। शार्लेट फ्लेयर जैसा नाम पसंद नापसंद की बात करे अच्छा नहीं लगता है सुनने में, लेकिन तुमने जो किया काफ़ी गलत किया कि गाइस वहाँ आ जाती है नाया जैक्स की टीम, नाया जैक्स मजाक उड़ाती है अलेक्सा का और चीज़ कहती है देखो तुम बच्चों की तरह रो रही हो, लेकिन शायद से तुम ऑलरेडी बहुत गलत साइड पर हो। इस दौरान दोस्तों वो रिंग में घेर लेती है अलेक्सा को और यहाँ अलेक्सा की पिटाई शुरू होने वाली थी कि गाइस रिया एंड यू आ जाती है जो कि हेल्प को आ रही थी दोस्तों अलेक्सा के, लेकिन नंबर गेम होने के चलते दोस्तों इनकी पिटाई होने लगती है कि गाइस हम लोगों को देखने को मिलती है अब एंट्री शार्लेट की जो कि डंडा लेकर आई। वो दोस्तों कैंडो स्टिक से काफ़ी तगड़ा अटैक कर दिया है, खासकर दोस्तों बैर बूजी यानी कि दोस्तों लैश लेजेंड के ऊपर और गाइस नाया जैक्स के ऊपर बहुत गंदी पिटाई की। जिसके बाद दोस्तों रिंग में ये चारों एक साथ देखने को मिली है और शार्लेट की हंसी तब निकल जाती है जब ईओ भी उसी तरीके से गले लगाती है जिस तरीके से उन्होंने अलेक्सा को लगाया था, वैसे ईओ ने रिया को गले लगाया तो शार्लेट की हंसी जुड़ गई। तो गाइस यहाँ साफ हो चुका है कि शार्लेट अब टीम में वापस लौट आई है और अब दोनों ही टीम्स को एक एक मेंबर की नीड है। जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिला है दोस्तों वेरी नेक्स्ट सेगमेंट जो कि दोस्तों हमारा था बैकी लिंच वाला। तो बैकी लिंच का दोस्तों इसके बाद मैच देखने को मिला। बैकी लिंच का टाइटल ऑन द लाइन है, मैक्सिम डुप्री उनकी ओपोनेंट है, आईसी टाइटल के लिए फाइट थी और मैक्सिम डुप्री की परफॉर्मेंस इस बार बहुत अच्छी थी, सिक्स पैक एप साफ दिख रहे थे, बट इसके अंदर चांस हाई था कि बैकी जीत जाए। और एंड में दोस्तों उन्होंने चीज़ें भी वैसी की, वहाँ दोस्तों वो रैफ का ध्यान भटकाती है और टर्न बगल को नंगा करने लग जाती है बैकी। गाइस थीम सॉन्ग प्ले होगा आउट ऑफ नोवेयर, एजे ली का दोस्तों रिटर्न हो गया। हमने इसे डिस्कस भी किया था, एजे ली आई और गाइस एजे ली ने क्या किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने बस ध्यान भटकाया। इसी टाइम दोस्तों मैक्सिम डुप्री जो है पीछे से क्रॉस बॉडी कर देती है बैकी को 1 2 and 3। मैक्सिम डुप्री दोस्तों चैंपियन बन गई है। यस गाइस मैक्सिम डुप्री इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गई है थैंक्स टू एजे ली। बहुत सारे पायरो फूटते बहुत अच्छा लग देखने में क्योंकि मैक्सिम डुप्री काफ़ी टाइम से मेन इवेंट में स्ट्रगल कर रही थी। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगले मैच की, तो इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला है
वो काफ़ी तगड़ा था। ये था दोस्तों गंतर वर्सेस जमोन एवंस। ये नाइट का सबसे तगड़ा मैच था, साफ साफ कहता हूँ। और जो लोग सोच रहे हैं कि जमोन एवंस एनएक्सटी के सुपरस्टार है, गंतर के सामने नहीं टिकेंगे, उन्हें इस मैच को देखना चाहिए। सबसे खास चीज़ गंतर की दोस्तों जो एंट्री थी वो उनके ओल्ड थीम पर हुई और मैच की शुरुआत में गंतर ने चॉप मार मार कर दोस्तों जमोन एवंस को लाल कर दिया। लेकिन उनके मूव साइड भी काफ़ी क्रेजी थे और एक जगह पर जो उन्होंने डाइव लगाई, मुझे लगा कि अब जमोन एवंस जीत जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली गंतर जैसे सुपरस्टार को हराना बहुत मुश्किल है और वही हुआ। वहाँ दोस्तों उन्होंने चोक कर दिया और टैप आउट कर दिया जमोन एवंस ने। हालांकि परफॉर्मेंस एवंस की बहुत अच्छी थी लेकिन गंतर के लेवल को नहीं है। यहाँ दोस्तों गंतर की जीत हुई। इसके बाद हमें बैक स्टेज एक और सेगमेंट देखने को मिला जो कि इंपॉर्टेंट है। एजे ली एंड मैक्सिम डुपरी की बात हो रही थी, जहाँ मैक्सिम डुपरी शाउट आउट देती है। एजे ली को ये चीज़ कहती है अगर तुम ना होती तो शायद मैं चैंपियन ना होती। एजे ली कहती नहीं ऐसा नहीं है, तू काफ़ी टैलेंटेड है। और रही बात मेरा क्या है बैकी के साथ कि मैं बुलीज को पसंद नहीं करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के लिए ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ रखी थी, लेकिन जब मैंने देखा बैकी बुली कर रही है तो मुझसे रहा नहीं गया। इस दौरान वहाँ आ जाती है रिया रिप्ली जो कि एजे ली से बात करने को कहती है। एजे ली के कंधे पर हाथ रख के वहाँ से चल देती है। तो यहाँ साफ हो चुका है दोस्तों कि जो नाया जैक्स है उनकी टीम का जो आखिरी मेंबर रहेगा कोई और नहीं रहेगा बल्कि दोस्तों बैकी लिंच रहेगी। वहीं एजे ली ज्वाइन करेगी रिया रिप्ली को। अपकमिंग वीक में कंफर्म हो सकता है। बात करी जाए दोस्तों मेंस का मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेंस का दोस्तों जो वॉर गेम का फेस ऑफ रखा हुआ था टीम्स का, उसके अंदर दोस्तों जो हुआ ना, आई मस्ट से दोस्तों ये मंडे नाइट रॉ हिस्ट्री का सबसे तगड़े मूवमेंट में से एक मूवमेंट है दोस्तों। इसके अंदर हुआ कि सबसे पहले दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि जो विजन है वो एंट्री लेता है। देन ड्रू मैकिंटायर आते हैं। पॉल हेमन दोस्तों अपने प्रोमो कट करने की शुरुआत करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन के साथ और ये चीज़ कहते हैं कि हिज नेम इज ड्रू मैकिंटायर एंड हिज नेम इज लोगन पॉल एंड हिज नेम इज ब्रॉन ब्रेकर एंड इट्स टाइम for all of you to acknowledge the tribal thief Bronson Reed। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ वॉर गेम्स में एंट्री ली है। मैंने समोन्स के साथ एंट्री ली है, लायंस बहुत तगड़े तगड़े बंदे जैसे कि ब्लड लाइन के साथ भी मैंने वॉर गेम्स के अंदर एंट्री ली है। बट ये जो टीम आपको रिंग में देखने को मिल रही है ग्रेटेस्ट असेंबली है जो कि वॉर गेम हिस्ट्री में रही है। ये गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो गया सीएम पंक का। सीएम पंक आए और सीएम पंक दोस्तों बिल्कुल लड़ाई के मूड में थे और गियर में थे अपने कि गाइस वहाँ फिर वो इंतज़ार करते हैं जे का, जिमी का एंड कोडी रोड्स का। सभी आ जाते हैं, चारों घेर लेते हैं और सीधे दोस्तों लड़ाई शुरू हो जाती है। फेस ऑफ था लेकिन लड़ाई शुरू हो गई और गाइस इस तगड़ी पिटाई में दोस्तों सीएम पंक की टीम जो है गंदा पीटते हैं। लोगन पॉल को तो दोस्तों उन्होंने बुलडॉग भी लगा दिया। तो सीएम पंक अब रिंग के अंदर खड़े हैं कि गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो गया आउट ऑफ नोवेयर द बेस्ट ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर आए जिसे देख दोस्तों पॉल हेमन को आज से कई साल पहले हुआ समरस्लैम याद आ गया। अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रॉक लेसनर उन्हें सुप्लेक्स सिटी के दर्शन करा देते हैं। इस दौरान दोस्तों कोडी भी कन्फ्रंट करने आते हैं ब्रॉक को, लेकिन उन्हें भी तगड़े वाली सुप्लेक्स लगती है। उन्हें भी दोस्तों याद आ गया समरस्लैम जो कि अभी से कुछ साल पहले हुआ था। तो मिस्टर समरस्लैम में दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया सुप्लेक्स पर सुप्लेक्स। दोस्तों कोडी को तो वहां से निकलना ही पड़ गया। अब ब्रॉक लेसनर जो है रिंग में खड़े पॉल हेमन से हाथ मिला रहे हैं। लोगो भी आ चुका था, ऐसा लगा कि रॉ खत्म हो गई है। आज थीम सॉन्ग प्ले हो गया ओटीसी 1 रोमन रेंस का। रोमन रेंस आए अपनी नई टी शर्ट के साथ में, हाथ में स्लीप पहना हुआ था। रिंग में उतरते हैं दोस्तों और ब्रॉक एंड रोमन का दोस्तों फेस ऑफ जैसे कि दोस्तों आज से कई साल पहले ये पहली बार रेसलमेनिया में एक दूसरे के आमने सामने थे। पुरानी यादें दोस्तों बिल्कुल ऐसे ताज़ा हुई जैसे कि दोस्तों किसी बाग में फूल खिलता है। मज़ा आ गया दोस्तों, वो और ही कुछ और था कि गाइस उसके बाद ब्रॉक लेसनर देरी नहीं लगाते, क्लोज लाइन करने की कोशिश करते हैं लेकिन रोमन रेंस ने दोस्तों सुपरमैन पंच कर दिया और ब्रॉक लेसनर बाहर गिर गए। वहां आ जाते हैं बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो कि दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं। इस दौरान दोस्तों एनवाईपीडी जो पुलिस है दोस्तों न्यूयॉर्क की वो भी आ जाती है इन दोनों को रोकने के लिए। लेकिन गाइस बिग ब्रॉन्सन रीड पीछे से हमला कर देते हैं रोमन के ऊपर, लेकिन गाइस रोमन जैसे तैसे उस हमले से बच निकलते हैं थैंक्स टू हिज टीम। देन दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है कि रोमन रेंस बाहर निकल जाते हैं और गाइस जहां ब्रॉन्सन रीड के सामने सिक्योरिटी खड़ी हुई थी, पुलिस वाले खड़े हुए थे, वही रोमन रेंस ने बैरिकेड के ऊपर उन्हें स्पीयर लगा दिया और गाइस पुलिस वालों को भी टेक डाउन कर दिया। 2-3 पुलिस वाले भी साथ में ले गए ब्रॉन्सन रीड के और स्पीयर से बैरिकेड गया टूट। बिग ब्रॉन्सन रीड गया फुट और इस तरीके से रॉ खत्म हुई है। काफी क्योटिक एंडिंग हुई है और ये चीज साफ हो चुकी है कि गाइस पॉल हेमन की टीम का जो आखिरी मेंबर है कोई और नहीं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर है
एंड जो सीएम पंक की टीम है उसका जो लास्ट मेंबर है वो कोई और नहीं अपना OTC 1 रोमन रेंज है। और गाइस मेरे हिसाब से ये वॉर गेम हिस्ट्री का सबसे तगड़ा मैच होने वाला है, क्योंकि हमने वॉर गेम्स में काफी तगड़े तगड़े मैच देखे हैं ब्लड लाइन के, बट हमने कभी भी ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंज को वॉर गेम्स में उस स्टील केज में लड़ते हुए नहीं देखा है। अब गाइस देखना होगा क्या कुछ रहता है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, वीडियो में मजा आया हो ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।